देखो कल वाली क्लास में क्या पढ़ाया गया, नंबर पहला पॉइंट हम क्या पढ़े थे कल वाली क्लास में क्या पढ़ लेते, सुन लो। पहला पॉइंट कल हमने क्लास में पढ़ा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक, देखो हमारे एक उससे पहले ये समझना जरूर था, कल बताया था कल की क्लास में कि माध्यम क्या हो, सबका वीडियो पड़ा हुआ, जिन्होंने नहीं देखी पहले 16 क्लास देख लो जाकर ढंग से अच्छी तरह, मोबाइल फोन खोल कर तमीज से देखो, मैं भी कह रहा हूँ समझ, उसके बाद यहाँ पढ़ने खाते रहो, इसलिए क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करे जाए। समझ में आया बात है, जो कल नहीं आया था उसका देख सकता हो, फिर अगले वाला समझ सकता हो, नहीं समझ में आया फिर हम बताओ। तो कल क्लास में पढ़ाया गया था अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम का वो भौतिक गुण हो जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता हो। ठीक, एक तो जल हो, एक कांच हो, एक वायु हो, और ये प्रकाश हो ना, जो प्रकाश इसकी चाल कांच के अंदर कम होगी और वायु के अंदर ज्यादा होगी। यानी प्रकाश ना सबसे ज्यादा तेज चलता होगा, जो प्रकाश वो वायु के अंदर चलता होगा, और जो कांच होगा ना उसको प्रकाश होले 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 चलता होगा, धीमे 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 नहीं धीमे धीमे। समझ में आया बात है। ठीक, तो प्रकाश की चाल कहाँ ज्यादा होगी, वायु में होगी, जल में, आया समझ में। क्रिस की तरह दौड़ेगा, किसकी तरह, बात समझ में आई। कौन दौड़ेगा, घंटा प्रकाश दौड़ेगा, सुधर जाओ, प्रकाश दौड़ेगा, आया समझ में। तो प्रकाश की चाल कहाँ ज्यादा होगी, कांच में क्या होगी, कम। तो कांच अलग माध्यम है, वायु अलग माध्यम है। जो कांच है ना, जहां जहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे बोलते हैं सरल माध्यम, विरल माध्यम, और जहां प्रकाश की चाल धीमी धीमी होगी ना उस माध्यम को उसे बोलते हैं सघन माध्यम। बता दोगे दो माध्यम में, एक माध्यम तो ऐसा होगा जहां प्रकाश बहुत तेज चलता होगा, उसे बोलेंगे विरल माध्यम। याद रहेगी बात है, पूछ लूंगा मैं, भूल मत जाना, याद रहेगी बात, सोच लो। जहां प्रकाश की चाल होले 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 होगी, भूलना मत बिल्कुल भी। इंग्लिश में भी नाम बताने जा रहा हूं उनका। जो विरल माध्यम है उसे कहते हैं रेरर मीडियम, रेरर। और जो वो ना सघन माध्यम उसे कहते हैं डेंसर मीडियम। तो दो मीडियम हो हमारे, दो माध्यम हो, एक तो विरल माध्यम हो, एक विरल माध्यम वो होगा जहां प्रकाश की चाल ना बहुत ज्यादा होगी, सघन माध्यम वहां होगा जहां प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। ये सुनो, क्लियर, आगे बढ़ूं। ठीक, कल हमने पता क्या समझा था, जो विरल माध्यम हो उसका अपवर्तनांक तो पता क्या हो, उसका अपवर्तनांक कम हो, और जो सघन माध्यम हो ना उसका अपवर्तनांक हो ज्यादा। जो विरल माध्यम हो ना उसका अपवर्तनांक तो हो कम, और जो सरल माध्यम हो ना उसका अपवर्तनांक हो ज्यादा। अपवर्तनांक कुछ नहीं है, एक भौतिक गुण जो कल लिखवाया गया था क्लास में, ऐसा भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल के बारे में जानकारी देता, उसकी चाल को निर्धारित करता। अगर किसी माध्यम का तुम्हें अपवर्तनांक पता लग जाए ना तो तुम ये पता कर लोगे इसमें प्रकाश तेज चलेगा कम चलेगा। अभी मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, और दो माध्यम लिखूंगा और दोनों माध्यम के अपवर्तनांक लिखूंगा, और तुम देख के बताना कौन से माध्यम में प्रकाश तेज चलता होगा। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसको प्रकाश तेज चलता होगा, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसको प्रकाश होले 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 चलता होगा। चलें, रट्टा नहीं मारने का, इधर जाओ देखो, ये x, ये y, ये z, माध्यम x का अपवर्तनांक बेटे हम मान लेते हैं 1.5। माध्यम जो y है ना इसका अपवर्तनांक 1.6, माध्यम जो z है ना इसका अपवर्तनांक 1.8। बता सकते हो ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा, तुम x ज्यादा, ये 1.5। अरे डूब मर जाओ, 1.8 ज्यादा नहीं है। मैंने कहा ही नहीं प्रकाश किसमें ज्यादा चलेगा, मैं ये पूछ रहा हूं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा। ये तो इधर तो माध्यम लिखे हुए, इधर इनके अपवर्तनांक लिखे हुए, तो कौन सी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, आपने कहा जेड का सबसे ज्यादा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा ना उसके अंदर जो प्रकाश होगा, प्रकाश की जो चाल होगी वह धीमी 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 होगी, धीमे धीमे धीमे। हाँ समझ में बात है। ठीक, अब हम कहने लगे इस माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम जो x है उसका अपवर्तनांक कम नहीं है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश तेज चलता होगा। अगर ऐसा सवाल किसी बच्चे के सामने रख दो ना तो उसकी ना आत्मा तड़प जाती है, पता नहीं क्या पूछ लिया, इसका मतलब समझ नहीं रहा था, इंजॉय ले रहा था। समझ में आया बात। भविष्य में भी ऐसे सवाल आते हैं, कोई पेपर भी देने चले जाओगे 12वीं के बाद भी, फिर वहां तुम मुझे बैठ के याद करोगे भाई जी ने जबरदस्त पढ़ाया था। आया समझ में। अपवर्तनांक देख कर पहचान सकते हैं, अपवर्तनांक की यही तो खास बात हो, हर चीज क्यों पढ़ो। समझ में आया बात। या अपवर्तनांक की यही खास बात हो, किसी माध्यम का अगर तुम्हें अपवर्तनांक पता लग गया ना तो तुम देख के बता दोगे किस माध्यम के अपवर्तनांक किस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, किसके अंदर कम होगी। बात समझ में आई है। अभी मैं दो तीन चीज लिखने जा रहा हूँ, 3 माध्यम लिखूंगा और उनके अपवर्तनांक लिखूंगा, और एक बच्चे तो किसी बच्चे तो पूछ सकता हूँ कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। बस तुम देख लेना, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा ना उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, उसमें बहुत तेज चलेगा प्रकाश। बताऊं, लिखूं, तैयार हो तुम? ठीक, चलो।
कांच लिख दिया एक तरफ, कांच का अपर्तनांक लिखने जा रहे हैं। देखो कांच, कांच का अपर्तनांक लिखा हुआ 2.9, ऐसे तो पहचान लो कौन सा ज्यादा हो। एक तरफ लिखा हुआ जल, जल ये माध्यम है सब, इनका अपर्तनांक लिखा हुआ 1.9। यहाँ लिखा है वायु, वायु का अपर्तनांक लिखा हुआ 1.1। बता सकते हो इनमें तो मुझे कि कौन से, ये 3 माध्यम लिखे हुए, यहाँ अपर्तनांक लिखे हुए, यहाँ माध्यम लिखे हुए, यहाँ अपर्तनांक लिखे हुए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन से माध्यम में, कांच के अंदर, जल के अंदर या वायु के अंदर, कौन से माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी? तुम्हें कैसे पता लगा? सर लड़की क्या बोली? सर भैया का दर्जा ही छीन लिया सर, समझे? भैया जी नहीं रहे, अब क्या बन गए? अच्छा सर, दोबारा बोलो क्या बोली? सर बोलो यार, बाल बड़े क्या कर लिए, सीधा भैया तो सर पर परिवर्तित हो गए। स्कूल का सर, कहाँ का सर? चलो बताओ, वायु के अंदर प्रकाश तेज ही चलता होगा, क्यों चलता होगा? इसका अपर्तनांक कम नहीं है। अब सबसे कम इसके अंदर तो तेज चलता होगा, ऐसा इसके अंदर चलेगा जूम, ऐसे चलेगा प्रकाश। इसमें कैसे चलेगा? धीमे धीमे धीमे। इस बात को तुम आभास भी कर सको। मान लो, देखो ऐसे समझाता हूं तुम, मान लो पूरा कांच का कमरा, ठीक, यहाँ हमने एक डोरी वाला बल्ब लगा दिया, 5 रुपए का होल्डर, 5 का 10 का होल्डर, 10 रुपए का होल्डर, 10 रुपए की डोरी, आया समझ में, 10 रुपए की डोरी और 20 रुपए का सूर्य का बल्ब, वो 10 का ही है। चलिए चलो लगा दिया यहाँ से। ये कमरा कांच का, एक बंदा बाहर तो बुलाओ, उस अंदर ना जो लाइट दिखाई देगी, जो बल्ब दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। इसलिए दिखाई देगा क्योंकि जो कांच में को प्रकाश निकल के जाएगा ना, उसमें चाल कम होगी, इसलिए धुंधला दिखाई देगा। अब एक काम कर दो, सारे शीशे फोड़ दो, आया समझ में। घर के बाहर एक पेड़ खड़ा हो, नहीं घर के आंगन में, हमारे घर में पेड़ खड़ा हो, उस पर 10 रुपए की डोरी लाकर, आया समझ में, 10 रुपए का होल्डर लाकर और 20 रुपए का सूर्य का बल्ब लगाकर टंगा, वहां वायु नहीं चारों तरफ, और वायु प्रकाश ऐसे भैंस के नीचे तक चांदना जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा चांदना, झूम 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 झूम, धुंधला दिखाई देगा, नहीं दिखाई देने का। अब बताओ प्रकाश की चाल वायु में ज्यादा होगी, कांच में ज्यादा होगी? बुझा रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? ठीक, बुझा रहा है? ठीक, बुझेगा, समझ में आया बात? ये रिलेटिव, ये हो अपर्तनांक पढ़ने का मतलब, यूनिया अपर्तनांक मतलब। अब अपर्तनांक क्या घंटा करेगा इसका, जो इसका तेरे पे यूज नहीं करना आ रहा, समझ में आया बात? यहाँ तुम्हें क्लास में आभास कराया जाएगा, आभास मतलब तुम्हें बताया जाएगा, वाह इसलिए पढ़ाया गया था। क्या करोगे रट्टा मार को? हम तो सारा तवल पूरा 1 महीने में सिलेबस पूरा करवा दूं मैं, 15 दिन में पूरा सिलेबस पूरा करवा दूं, पूरी 10वीं क्लास का। उससे बाहर कभी कुछ नहीं आता, समझ में आया बात? बच्चों से ही पढ़ेगा ना, फर्स्ट लेवल 7 दिन पढ़ के कुछ पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, 7 दिन पढ़ा मेरे पास, 7 दिन ये बैठा रहा, फर्स्ट ले आया। हजारों की तैनात में गिनती ऐसी, हजारों की तैनात में कोई काउंटिंग नहीं है, समझ में? उम्र मेरी इसमें बीत गई, 12 साल बीत गई मुझे पढ़ाते। कितने साल? 12 साल। कितने? समझ में बात है? आधे तो ऐसे होंगे थारे में तो ये अपनी मांगे पेट में होगा जैसे भी पढ़ाई रहा, समझ में? चुप हो जाओ। और आधे में ऐसे बैठे हो जो दूध चूंघते होंगे, इधर देख, समझ में आया बात? इधर देख, चले कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करें? ठीक, आ जाओ। तो बता दोगे अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक दे रखा हो तो ये बता दोगे कि कहां प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कहां कम होगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ना हमेशा याद रखना, वायु के अंदर ना प्रकाश सबसे तेज चलता होगा। तुम किसी बच्चे के साथ कंपटीशन भी कर सकते हो, इधर क्या हाल चाल, 10वीं में क्या पढ़ाया साइंस, क्या पढ़ाया साइंस में? उसने कहा ये पढ़ाया, फलाना पढ़ाया, फलाना है ढीम का सुनो मुझे, ऊंचा अपर्तनांक क्या हो तो भाग जाएगा। समझ में बात? ये पढ़ाई रहे, ये पढ़ाई है, इसे ज्ञान नहीं बोलते, इसे बोलते संकीर्ण ज्ञान। संकीर्ण ज्ञान कभी भी तुम्हारे दिमाग का विकास कर ही नहीं सकता, हाँ और नहीं कर सकता। पास करवा देगा, क्या फायदा ऐसे पास करवाने का जब तुम उस चीजों का यूज ही नहीं पता। अब जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होती, उसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाता, इंजॉयमेंट करा जाता, पढ़ाई को जिया जाता। अब पढ़ाई को बोरिंग समझ कर पढ़ रहे तो फिर मेरी नहीं होती पढ़ाई। फिर क्यों क्या निकाल, मैंने क्यों क्या समझा? मैंने कहा मस्ती में चलते फिरते उठते वक्त हाथ में रफ रखो, पेन रखो, जो भी पढ़ाया जा निकाल लो, जरूर जाएगा। समझ में आ बात है? ये पहला रूल होना चाहिए तुम्हारा, ऐसे ही पास हुआ जा।
हर दिन बच्चे को ना 4 घंटे गणित निकालना पड़ता है 10वीं क्लास वाले बच्चे को। 4 घंटे की ताकत टना नहीं पड़ता, समझ बात। 4 घंटे गणित पे चाहिए हो, चाहे इसको आता है या नहीं आता। टीचर ने जो करवाया उसे उठाकर चाहे नकली मार रहा हो, उसका भी प्रभाव पड़े उसके मस्तिष्क पर। समझ में बात है। जब तो तुम्हें डेली का डेली काम करने खातर दिया जा, जाओ काम करके लेकर आओ, मैथ की प्रैक्टिस करके लेकर आओ। हम बेवकूफ थोड़ा ही है, समझ में बात है। इसलिए दी जा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर वहां कोई बताने में स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए मैं 4 बार निकाल के लेगा। इसका मतलब उन्होंने 4 बार देख चुका सवाल को। एक बार तो जब टीचर ने करवाया था 4 बार उसने खुद निकाल लिया, फिर अगले दिन वो चैप्टर भी निकालने को दिया था, तो कितनी बार रिवीजन हो चुका, उसकी अंकमुख नजरों में गुजर चुका वो सवाल। समझ में आया? बुझा रहा है? बुझेगा। चले अब हम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हमारा, कल वाली क्लास के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सुनो ध्यान से। यदि, इफ माने यदि हो, इफ माने क्या हो, यदि। यू लिख रखा है ANG बराबर, इसका मतलब वो वायु के सापेक्ष कांच का पर्दनांक। ए का मतलब तो एयर हो, जी का मतलब वो ग्लांस, गांस नहीं ग्लांस, वायु के सापेक्ष कांच का पर्दनांक, जो नीचे लिखा हुआ ना उसका पर्दनांक। कांच का पर्दनांक पता कितना दे रखा है? 1.5। कितना दे रखा? 1.5। कोई दिक्कत? उल्टा पूछ रहा हूं, कर रहा है जी के सापेक्ष ए का पर्दनांक निकालना, तो जी के सापेक्ष ए का पर्दनांक निकाल का अपर्दनांक, अपवर्तनांक क्या होगा? क्या ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ। पेपर में तो कैसे करोगे इसका उत्तर कैसे चलेगा इसका? मेरी कॉपी जो मैंने कॉपी में लिखवा रखा है ना तुम, उसका कभी कुछ बाहर नहीं आने का, डोंट वरी। बाहर आने की भी क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा, समझ में बात है। इसलिए कहता हूँ नोट्स बनाकर रखो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, समझ में। एक भी क्वेश्चन पहले बता देगा तुम, यहाँ तक इसमें कुछ बाहर नहीं आने का। इसलिए नोट्स बनाकर रखो, फिर कॉपी बनाकर रखो। फिर कॉपी में अगर काम पूरा नहीं होगा तुम भी कभी नहीं कह सकते तुम पास हो जाओगे। मैथ की और साइंस की, अगर मैं SST पढ़ाऊँ तो SST की भी, हिंदी पढ़ाऊँ तो हिंदी की भी, इंग्लिश पढ़ाऊँ तो इंग्लिश की भी, और सब पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास आती नहीं, और दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ठीक ठाक तरीके से। पंजाबी बोल लेता हूँ और संस्कृत आजकल में पढ़ रहा हूँ, समझ में बात है। चाइनीज और जापान वो भी लैंग्वेज मेरे पास आती है, हल्की हल्की समझ लेता हूँ, और तमिल भी मेरे पास आती है। इतनी भाषा को ज्ञान है मुझे, ये सब्जेक्ट में पढ़ा भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ इस भाषा को, समझ में आया? ठीक। और हो तो कोई आसपास बता देना मुझे, हो ना कोई आसपास तुम्हारे बता देना मुझे, जो दोनों लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बता सकता हो। किसी व्यक्ति का जब नाम सुना जाए ना, वो वैसे नहीं सुना जाता। फलाने जी के पास पढ़ने गए थे, ऐसे गए पढ़ने, कुछ होगा ही, आया समझ में? कुछ होगा ही तो कोई पढ़ना। चले चलो, जो ANG है, ANG इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का कितना? कोई दिक्कत? किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसका? कितना? किसका निकालना? कांच के सापेक्ष। किसका? क्यों नहीं निकालना? GNA, G इसका निकालना। तो कल बताया था क्लास में कि कल बताया था, ये सूत्र बताया था। चुप हो जा बेटे, फालतू ना बोल, यहाँ देख ले। जो ANG हो ना और जो GNA हो, GNA इसका दोनों गुणनफल 1 हो, कल बताया था सवाल में कि दोनों गुणन, कल वाली लास्ट वाले क्लास में है निकलेगा। अगर ANG का मान दे रखा हो और GNA का निकालना हो तो इसे बट्टे में पहुंचा दो, क्योंकि जो चीज गुणा में हो ना इनको बट्टे में चली जाओ। ये बैठेगा G और ये बैठेगा N, यहाँ बैठेगा A, 1 बटा बैठेगा A, N और G। इसका ये मतलब होगा, अगर एक माध्यम का अपर्तनांक पता हो ना और दूसरे माध्यम का अपर्तनांक निकालना हो तो इसका मतलब उसे 1 के बट्टे में लिख दो, 1 के बट्टे में लिख देंगे। ये तो निकालना GNA निकालना, तो ANG इसकी देखो, ANG का मान नहीं लिख देंगे। ANG का मान कितना? 1.5, 1 भाग देने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देना, इतना ही हमारा आंसर है। दोबारा सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, इधर भी समझा रहा हूँ तुम। प्रकाश की किरण है, यहाँ तो प्रकाश की किरण आई प्रकाश की किरण। ये बाहर अलग माध्यम था, नीचे अलग माध्यम है। मान लो बाहर कांच, अंदर पता क्या है? अंदर हमारा वायु, ठीक। प्रकाश की किरण कांच तो वायु में जा रही, तो जागे बनी, तो इस माध्यम का अपर्तनांक अलग होगा, इसका अलग। बात सही है। मान लो इसका अपर्तनांक पता कितना? 1.6 कितना? तो वायु का निकालना हो ना, अगर वायु का निकालना हो तो वायु का अपर्तनांक निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, वायु का अपर्तनांक, तो कांच तो कहाँ जा रही? वायु। तो इसका मतलब कांच से जब वायु में जा रही है तो बताओ कांच का अपर्तनांक कितना? इसका मतलब है A, N और G।
जी का मतलब कांच नहीं है, जिसके नीचे उसका अपर्तनांक कितना 1.6। अगर हमें अब निकालने किसका बोल रहा है, जी एन ए, ये निकालना आया समझ में। तो क्या सूत्र बताया, जी एन ए बराबर 1.1। घुस गई दिमाग में बात, बुझा रहा है, समझ में आया बात है। इतनी गहराई से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ना होते नहीं पास। मजाक चल रहा तुम्हारे साथ, रियलिटी में ही स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, उन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई पैसे मिल रहे, कोई नहीं पढ़ाने का तुम, समझ में आया बात है। ट्यूशन वाला नहीं पढ़ाने का 5 सब्जेक्ट, उसकी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है उसकी पढ़ा देगा तुम कोई भी आसपास सब। इसीलिए वहां लिखा है वन स्टॉप सोल्यूशन, अड्डा है वो पढ़ाई का, जहाँ तुम बैठे हुए नगरी बोल रहे थे पढ़ाई की, समझ में आया बात है। या कुछ नहीं होता पढ़ाई के अलावा, समझ में आया बात है। और बस मेरी गाथाएं डायलॉग सुने, हम बैठ उनकी कॉपी बनाओ, समझ में आया बात है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम इसके बाद पता क्या करने वाले, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ने वाले वो क्वेश्चन जो पेपर में इस बार पक्का आ रहा है 100%, समझ में आया बात है। वो क्वेश्चन पढ़ने वाले जो पेपर में आ रहा है इस बार, पूछो पता क्या पूछो, जो माध्यम हो, ध्यान से सुन लेना। इसके बाद तुमसे सुनूंगा मैं क्या बताया मैंने, और जिस पर नहीं सुनाएगा ना उसे मारूंगा बढ़िया करके तमीज से। पहले ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना सब बच्चे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 चले, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से अच्छे तरीके से। ये पूछेगा जो माध्यम का अपर्तनांक हो, ध्यान से, अपर्तनांक पता लग गया, अपर्तनांक क्या बताएगा। अगर किसी माध्यम का तुम्हें अपर्तनांक पता हो तो क्या बताओ, ये बताओ प्रकाश तेज चलता होगा या धीमे धीमे चलता होगा। धीमे का मतलब उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने का मतलब उसकी चाल कम होगी। मेरी बात पे फोकस लगाना, सब टोटल जितना बैठा हुआ है यहाँ से, समझ में आया बात है। अगर प्रकाश किसी माध्यम का अपर्तनांक कम हुआ तो प्रकाश में तेज नहीं चलता होगा, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश उसमें धीमे नहीं चलता होगा। बात सही है गलत है, श्योर, खुश हो, आगे चलाऊं, खुश नहीं खुश, चले। सवाल पूछेगा माध्यम का अपर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसी तैसी कर दी थी बच्चों को पेपर में। माध्यम का अपर्तनांक, किसी माध्यम का अपर्तनांक, माध्यम तो बहुत सारे हो सके ना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये पूछा। किसी माध्यम का अपर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। रट्टा नहीं मारना, उनके बिना उत्तर लिखवा दूंगा, चलो मैं बोल के लिखवा दूंगा, वो यू भी समझना क्यों करता है, यू पहले बाकी से बाद में, समझ में आया बात। या नंबर फर्स्ट, इसका उत्तर कैसे चलेगा, पेपर में आ रहा है पर्सन इस बार, समझ में आया बात। या तुम देखोगे फिर मुझे याद करोगे, वाह कॉपी तो बाहर तो कुछ भी नहीं आया, समझ में आया बात। या चले इंग्लिश में लिखाऊंगा मैं, किसमें, इससे क्या होगा हमारी इंग्लिश भी सुधर जाएगी। बच्चा इंग्लिश लिखता नहीं, कितने पेज लिखे इंग्लिश में, कल तक तक लिखे तो फिर कहा इंग्लिश में पास हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ जो साइंस का पढ़ो ना इंग्लिश में इंग्लिश में लिखो, कितने पेज लिखे थे परसों इंग्लिश में, तो कहाँ से पास हो जाओगे। स्पीड धीमी होगी, मैं यहाँ 35-36 नंबर करोगे क्या, उनका 4 डाल लोगे उनका। मेरे इंग्लिश में ना बहुत कम नंबर आए थे, समझ पाए भाई, 47-48 नंबर कुल। 10वीं क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में ही कम थे, मैंने इग्नोर करा था, तो समझ पाया बात। है पहली गर्लफ्रेंड को और 10वीं क्लास में पढ़ते, पहली गर्लफ्रेंड को और 10वीं क्लास में पढ़ते हुए समझ में, इंग्लिश को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिंदगी में बड़ा दुख देती है, समझ में। अच्छा बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लिया, बॉयफ्रेंड की इसलिए आंसर ही है, समझ में आया बात। है चलो खुश हो गए गर्लफ्रेंड। देखो उत्तर कैसे चलोगे, किसी माध्यम का अपर्तनांक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। वे कौन से कारक, वे कौन से कारक है जिस पर निर्भर करता है। अच्छा कारक क्या हो, निर्भर करना क्या हो, क्या कह रहे हैं आप, यू क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है। किसी माध्यम का अपर्तनांक किन किन कारकों पर, हमें तो ये नहीं पता कारक क्या हो, ये क्या है, कुछ भी चल रहा है अपर्तनांक। और निर्भर क्या हो, निर्भर करना, आसान भाषा में समझा। तुम्हारा 10वीं क्लास का पास होना मेरे ऊपर निर्भर करता है, बुझा रहा है। अगर मैं कैसे निर्भर करता है, नंबर फर्स्ट, अगर मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगा तुम्हारा रिजल्ट आगा अच्छा नहीं आगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं और तुम्हें मार दूंगा बढ़िया करके, पहला कारक बता दिया मैंने तुम्हें, पहला कारक बता दिया। अगर मैं और बढ़िया करके अच्छे वाली मार दूंगा तुम्हें बढ़िया करके, तमीज से रूम नंबर 2 में लेके जाऊंगा, वहां कुटूंगा,
आए समझ में? तो बेहतरीन रिजल्ट आगा नहीं आगा? कितने कारक हो गए? अगर तुम्हारा किसी कन्या के साथ, अरे कन्या के साथ ऐसा वैसा मैटर नहीं होगा, बेहतरीन रिजल्ट आगा नहीं आगा? आए समझ में? तो कितने कारक हुए? और भी 4 कारक। आए समझ में? तुम बहुत भोले वाले सीधे साधे बनकर रहोगे 10वीं क्लास तक, 12वीं क्लास तक ही, बेहतरीन रिजल्ट आगा नहीं होगा? कितने कारक हो गए? ऐसे ही हो बस। अपर्तनांक भी ऐसा ही हो। अपर्तनांक किस, मैंने कहा तुम्हारा रिजल्ट किस पर निर्भर करता है? तुम्हारा रिजल्ट इन कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक है तुम्हारे पास, समझ में आ बात? है ऐसे ये तो निर्भर करना, समझ में बुझा रहा है? ठीक, बताओ। किसी माध्यम का अपर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। काल्पनिक कारकों पर निर्भर करता है। ए सुधर जा बेटे, सुधर जा। पहला पॉइंट, जो माध्यम है ना उसकी प्रकृति पर निर्भर कर। अगर माध्यम, प्रकृति का क्या मतलब हो? अगर माध्यम वायु हुआ तो जो अपर्तनांक हो कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। अपर्तनांक कम नहीं होगा, वायु का अपर्तनांक कम नहीं होता भाई। तो सुनो, अगर वायु हुआ, अगर उसका अपर्तनांक कम हुआ तो प्रकाश तेज दौड़ेगा। इसका मतलब किसी माध्यम का जो अपर्तनांक है ना उसकी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता। माध्यम कैसा? जल, कांच, वायु, दर्भ, चाय है, पानी है, क्या है वो? समझ में आ बात? है और अलग अलग प्रकाश अलग अलग दौड़ेगा तो निर्भर नहीं करेगा। वायु में तेज दौड़ेगा, कांच में कम दौड़ेगा। इसका मतलब जो अपर्तनांक है ना वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता, उसके नेचर पर निर्भर करता। कैसा नेचर है उसका? अगर वायु हुई तो तेज दौड़ेगा, अगर कांच हुआ होले होले दौड़ेगा। तो निर्भर करेगा नहीं करेगा? किस पर? माध्यम की प्रकृति पर। कौन निर्भर करेगा? अपर्तनांक। तो यहां लिखेंगे माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर। ठीक। एट नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति पर। ठीक। कोई कितने पॉइंट हुए? 1 पॉइंट हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा हो, एक हो माध्यम के घनत्व पर। अगर किसी माध्यम का घनत्व ज्यादा हो, ये भी समझा रहा हूं, किसी माध्यम का अगर घनत्व ज्यादा हो ना, घनत्व का मतलब समझ लो क्या हो भाई? घनत्व का मतलब समझ लो क्या हो? मान लो इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, बाहर जो दूसरी क्लास है उसमें 10 बच्चे बैठे हुए। भीड़ का जहाँ इस वाली क्लास में, तो जहाँ भीड़ ज्यादा वही घनत्व हो। भीड़ जहाँ ज्यादा हो, आए समझ? जहाँ जिस माध्यम के अणु पास हो ना उसे बोल रहे हैं भीड़ ज्यादा। वायु में सब चीज खुला, आज उसका घनत्व कम होगा। कांच, उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। आए समझ? वहां सब कुछ भेड़ा, आए समझ बात? ठीक। तो ये ना माध्यम का जो अपर्तनांक, माध्यम का जो अपर्तनांक वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। तो अगला पॉइंट है माध्यम के घनत्व पर। माध्यम के घनत्व पर। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। इंग्लिश के नाम जरूर याद रखने चाहिए, इंग्लिश सीख जाते हैं ऐसा। कितने पॉइंट हो गए? अब तीसरा पॉइंट भी समझ लो, समझ में आ बात? है तीसरा पॉइंट, जो प्रकाश तरंग है ना, जो माध्यम का अपर्तनांक वो प्रकाश तरंग की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जो प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद ये ऐसा कि ये प्रकाश वहां तक चले जाएगा जहाँ तुम्हारा घर है, ये वाला प्रकाश चले जाएगा। इसकी लंबाई कम है प्रकाश तरंग की, समझ में आ बात? है इस प्रकाश तरंग की लंबाई कम है। डीजे की लाइट देखिए, डीजे की लाइट देखिए कितनी दूर तक जाती है, काफी दूर तक नहीं जाती है। ऐसे दिखाई दे जाए पक्का कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, शक्तिमान की तलवार की तरह जाती नहीं जाती है। उनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो, उनकी लंबाई ज्यादा हो, समझ में आ बात? या तो समझ में आ क्यों हो? इसका मतलब उसके अंदर जो कांच लगा हुआ ना वो अलग टाइप का लगा हुआ, समझ में आ बात? या तो इसका मतलब कि जो प्रकाश, जो माध्यम का अपर्तनांक है ना वो प्रकाश तरंग पर भी निर्भर करता, प्रकाश तरंग की लंबाई पर निर्भर करता। ठीक। माध्यम प्रकाश तरंग की लंबाई पर, प्रकाश तरंग की लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो किसी माध्यम का अपर्तनांक किन कारकों पर निर्भर करता है? नंबर फर्स्ट माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा माध्यम के घनत्व पर, तीसरा प्रकाश तरंग की लंबाई पर। बता दोगे? बस बुझा रहा है? ये न्यूमेरिकल समझ में आया यहाँ तक? इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ तक नोट कर लेना, इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, समझ में आ बात? है यहाँ तक का सब बच्चे नोट करो अपनी, फिर को सूरब काफी में जल्दी नोट करो। और सुनो,
क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, पेपर में टेबल दी जाएगी, ओए बंद करो, यो पेपर में टेबल दी जाएगी, देने के बाद पता क्या पूछोगा, इसका पहला सवाल, या टेबल देने के बाद इसका पहला सवाल, भाईजान ऐसा सवाल पूछेगा, देख लेना ध्यान से, ऐसा सवाल ये पूछेगा, दी गई टेबल के अंदर माध्यम और उनके अपर्तनांक दिए गए हैं, माध्यम और उनके अपर्तनांक दिए गए हैं, दिए नहीं गए? आपको पहले पार्ट में पता क्या याद करना, पहले पार्ट में याद करके ये बताना इस टेबल के अंदर किस माध्यम का, ये माध्यम बर्फ हो, जल हो, मिट्टी का तेल हो, शीशा हो, रूबी हो या हीरा हो, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। आज समझ पा, कोई दिक्कत तो यहां तक? तो बर्फ हो, जल हो, मिट्टी का तेल हो, शीशा हो, रूबी हो, हीरा हो, दिल हो, टूट जाता है। आज समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद नीचे अपर्तनांक दिए धड़ 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 धड़, कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये पूछा गया पहले पार्ट सवाल का, उस माध्यम का नाम बताइए जिसका घनत्व सबसे अधिक है। यहां फंस जा पेज, अपर्तनांक नहीं पूछ रहा मैं, घनत्व पूछ रहा है। अब तुम बताइए घनत्व क्या होगा, फंस गया पेज। अगर पूछता ना अपर्तनांक किसका सबसे ज्यादा, तो आप एक तुरंत बताते हीरे का सबसे ज्यादा, हीरे का अपर्तनांक सबसे ज्यादा, हीरा तो हीरा ही हो, ठीक। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त ऐसा जैसा हीरा। चिड़िया पानी पी रही थी, मुंह में बाल आ गया, नहीं मुंह में बाल आ गया, फिर उसे कैंसर हो गया, मर गई। बदल दे रहे हैं तुम। मेरे दोस्त ऐसा जैसा आलू का पराठा, किस तरह था वो डायलॉग? वो हमें तो अपना न लौटा 11 में दम कहाँ, ये डायलॉग किस तरह सुनाइए जरा, कोई पता किसी को? हमें तो अपना न लौटा 11 में, पता किसी को? मैं कक्षा 6 में था और शौक मंगाया मैं स्कूल में, सब बच्चों ने मेरे ये चीज सुने, और सुन लो सब बच्चे सब ये करते, ओ तुझे ये डायलॉग पता? मैंने कहा कौन सा डायलॉग? कि हमें तो अपना लोटा 11 में कहा दम था। मैंने कहा हाँ मुझे पता। मैंने कहा हमने तो अपना लोटा अपने 11 में कहा दम था, मेरी किस्ती मां डूबी जहाँ पानी कम था, ऐसी तैसी करवाने गया था वहाँ, जहाँ पानी कम था तैसी करवाने गया था वहाँ। ये हाल है, बताओ। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं बोला डायलॉग। ये बताओ हीरे का घनत्व, हीरे का अपर्तनांक सबसे ज्यादा, सवाल तो लेकिन उल्टा पूछ रहा है। उस माध्यम का नाम बताइए। पर्सन देखो पहला पूछ रहा है उस माध्यम का नाम बताइए, ध्यान से देख लो पर्सन, उस माध्यम का नाम बताइए जिसका अपर्तनांक नहीं घनत्व, सुधर जाओ, घनत्व सबसे अधिक हो, सबसे अधिक व कम हो। अधिक वाला बताना, कम वाला बताना। यहां तो भाई जी पेंच फंस चुका, यहां तो पेंच फंस चुका। भाई जी आपने तो सिर्फ अपर्तनांक बताया, अब आपने तो अपर्तनांक बताया, घनत्व थोड़ा ही बताया। चलो अपर्तनांक की बात कर लो, कोई बात नहीं। ये बताओ कौन से माध्यम का अपर्तनांक सबसे कम हो? देखो पक्की बात है, ये ज्यादा होगा 3 है, इसका मतलब बर्फ तक कम किसी का नहीं है। अगर मैं बर्फ के अंदर प्रकाश जलाने लगूं तो इन सब की अपेक्षा इसमें तेज चलेगा प्रकाश, क्योंकि जिसका अपर्तनांक कम हो ना इसमें प्रकाश तेज चलेगा। आया समझ में? जल का अपर्तनांक 1.3 ज्यादा ना, इससे तो ज्यादा ही, ये कम हो ये ज्यादा। जो जिसका अपर्तनांक जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ना, इसका मतलब हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश कर पाने का नहीं, बड़ा कठिन है। ऐसे कहते हैं ना हीरे का अपर्तनांक 2.42, इसका मतलब क्या है? हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब हीरे के अंदर प्रकाश जाने में कठिनाई होगी। ये सवाल पूछा हुआ पेपर में, हीरे का अपर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? जो उन्होंने खुद ही बोला है, हीरे का अपर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या तात्पर्य है? हीरे के अंदर प्रकाश की चाल कम होती है, ये तात्पर्य है। और क्या तात्पर्य है? बुझा रहा है? बुझा दोगे? और लेकिन वो तो सवाल देखो वहां क्या पूछ रहा है, घनत्व। यहां पेंच फंसा हुआ। ये बताओ ना, ये बताओ अपर्तनांक तुम्हें समझ में आ रहा है? रुक जाओ, जल के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कि हीरे के अंदर ज्यादा होगी? क्योंकि जिसका अपर्तनांक कम होगा उसमें ज्यादा। बुझा रहा है? भीतर जा रहा है? ठीक है, चलो। अब ध्यान से, एक्चुअली पता क्या हो, देखो एक तो हो माध्यम का अपर्तनांक, ध्यान से, एक हो माध्यम का अपवर्तनांक, और एक हो माध्यम का घनत्व। एक हो माध्यम का घनत्व, माध्यम का एक दूसरे के समानुपाती हो, ये समानुपाती हो।
अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा ना, समझ जाओ उसका घनत्व भी ज्यादा, यानी कोई अंतर नहीं है। अपर्तनांक और घनत्व भाई भाई, अपर्तनांक घनत्व भाई भाई, अपर्तनांक घनत्व भाई भाई। इसका मतलब किसका अपर्तनांक ज्यादा? हीरे का। तो वे घनत्व भी किसका ज्यादा होगा? हीरे का। उत्तर मिल चुका। किसका अपर्तनांक सबसे कम है? बर्फ का। तो किसका घनत्व भी सबसे कम होगा? बर्फ का। अपर्तनांक और घनत्व भाई भाई, अपर्तनांक घनत्व भाई भाई। बुझा रहा है? इस बात को तो नोट में लिखवाना चाहिए मुझे कि अपर्तनांक घनत्व भाई भाई, ऐसे लिखेंगे। इस बात को दूसरे तरीके से लिखेंगे साइंस की भाषा में। किसी माध्यम का अपर्तनांक घनत्व के, किसी माध्यम का अपर्तनांक माध्यम के घनत्व के समानुपाती होता है, उस पर निर्भर करता है। इन्होंने भाई भाई, ये तो तुम्हें समझाने के लिए भाई भाई। समझ में बात है? कोई दिक्कत यहां तक? इस टेबल में उत्तर लिख लोगे। उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर में क्या लिखोगे? ठीक, हीरे का अपर्तनांक, हीरे का घनत्व सबसे अधिक होगा। हीरे का घनत्व 2 पॉइंट कितना? 4.2, यही होगा। उसके बाद बर्फ का घनत्व लिखोगे। बर्फ का घनत्व 1.31। इतना इसका उत्तर। सुन लेंगे आंसर अच्छे तरीके से। और उसमें क्या लिखोगे? क्योंकि, कारण भी तो बताना पड़ेगा, ये क्यों है इसके बराबर? क्योंकि अपर्तनांक अपवर्त क्योंकि इंडेक्स तू लिख लेना क्योंकि इंडेक्स डेंसिटी के समानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है। घनत्व के ये समानुपाती का चिन्ह हो। इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो। क्या था इसका? अपूर्णांक। अब सही है ना? अब भी दर्द हो रही है। हिंदी कमजोर है मेरी आज पहले से ही। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? पढ़ाई तो दो में हिंदी आता था नहीं मेरे को पहले हिंदी, रिलेटिव बता रहा हूँ। अब मैंने धीरे धीरे पूरी सीख ली हिंदी। समझ में आया बात? है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बुझा रहा है? भीतर जा रहा है? उतार लो इसका उत्तर यार। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। इसका उत्तर सब देख सकते हैं, जितने बच्चे बैठे हुए सब इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न लिखो चलो। A, B, C, D के अपर्तनांक दिए गए हैं। A, B, C व D के अपर्तनांक दिए गए हैं। के अपवर्तनांक दिए गए हैं। लिख दिया? अपर्तनांक दिए गए हैं। कौन से माध्यम का? क्वेश्चन लिखो पूरा। कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम व न्यूनतम होगी? कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम व न्यूनतम होगी? प्रश्न लिखो पूरा। कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम व न्यूनतम होगी? अधिकतम व न्यूनतम होगी। अधिकतम व न्यूनतम होगी। देखो इधर माध्यम, अभी पर्सन पूरा नहीं हुआ। यहाँ माध्यम, यहाँ लिख रखा है माध्यम ए, यहाँ लिख रखा है बी, यहाँ लिख रखा है सी, यहाँ लिख रखा है डी, यहाँ के अपर्तनांक लिख रखे। लिखो ऐसे ही, पर्सन अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ ऐसे लिखना, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में दिया हुआ। 1.44 देख लो। 1.52 लिख रखा, फिर लिख रखा है 1.65। 143 कौन बोल रहा हो? सो जाओ। 1444 हो। उतारो जल्दी, उतार लिया हो। आराम तो नहीं, बस जल्दी करते इतने मामले। हो गया? शाबाश, वेरी गुड। मजा आ रहा है? अब सवाल थोड़ा तमीज से पढ़ लो। पूछ क्या रहा उसके अंदर? पढ़ लो तमीज से। पढ़ो सवाल, पढ़ो क्या पूछ, पढ़ो सवाल। तो ये सुन लो, ये 4 अपर्तनांक, ये 4 माध्यम दे रखे। हो सकता है जल हो, कांच हो, वायु हो, मिट्टी का तेल हो, फलाना हो, ढिंगो, कुछ भी हो। हम क्या लेना? हम नहीं लेना कुछ भी। हमें पता क्या है? ये पता करना है ये माध्यम, यानी कि अपर्तनांक लिखे हुए। ए बच्चा शांत। ये माध्यम, इनके अपर्तनांक लिखे हुए।
तुम्हें ही बताया गया अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक कम हो उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम नहीं होती, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम नहीं होती, न्यूनतम। यही तो निकालना सवाल में, सवाल पढ़ के देखो लिखा हुआ, पढ़ो सवाल, ये लिखा हुआ। अब मुझे बता दो कौन से माध्यम का अपर्तनांक सबसे ज्यादा ज्यादा, डी। इसका मतलब इसके अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी कि चाल नहीं लिखना भी, चाल कम, वो तो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए लिख रहा हूं। किस माध्यम का अपर्तनांक सबसे कम, ए का, इसका मतलब प्रकाश की चाल यहां अधिक होगी, प्रकाश की चाल चाल अधिक, अधिकतम भी कह सको, कोई दिक्कत है। उत्तर में कैसे लिखोगे, उत्तर में ऐसे लिखोगे, पहला पार्ट इस तरह करके, माध्यम डी के अंदर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे अधिक है, लिख दोगे, लिखो, माध्यम डी के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, माध्यम डी के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, डी के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, अंदर प्रकाश की चाल कम होगी, की चाल कम होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। माध्यम डी के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे अधिक है, क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे अधिक है। क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे सोना है, लिख दिया, सबसे अधिक लिख दिया। उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट, इस तरह से करके सेकंड पॉइंट बनाओ, उसमें लिखो माध्यम माध्यम ए में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, माध्यम ए में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे कम है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल सबसे कम अधिक होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे कम है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि इसका अपर्तनांक सबसे कम है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि उसका अपर्तनांक सबसे कम है। लिख दिया, बस ऐसे ही लिखते रहा करो, छा जाओगे कि तुम। सुविचार, कैसा विचार चाहिए, हो गया यहां तक? देखो ओए यार इधर देख लो, अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? ठीक, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? शायरी बात थी ना, शायरी कर रहा छोड़ जावे ना। चलो बेटे इधर जाओ, अब नोट में देखो, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, ठीक। अगले वाले जो क्वेश्चन है समझने के लिए ना, ये सारे सूत्र पता होना चाहिए, सब बच्चे इधर देख लेना, अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ दोबारा। जिस पे स्नेल का नियम नहीं आता ना वो भी स्नेल का नियम पढ़ लेगा, देख लो, समझ में आया बात या? और जो बच्चा जहाँ जिस टाइम से नए नए ताजे ताजे बच्चे आ रहे हैं, जहाँ तक पढ़ रहे हैं वहीं से नोट्स बनाओ, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से फिर कॉपी में नोट्स बना लेना, तमीज से होश में होगा, समझ में आया बात या? नहीं तो फिर यहाँ छापा पढ़ो, समझ में, छापा पढ़ो ना, फिर मार पढ़ो बहुत अच्छे वाले हैं। चुप हो जाओ, इधर देख लो, नोट नंबर फर्स्ट देखो बाबू, इधर मान ले कांच, इधर कांच, जो कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, यहाँ वायु, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओ तो क्या हो, या प्रकाश की किरण आई, ऊपर कांच, यहाँ वायु, योलक माध्यम, तुरंत एक अभिलंब बनाना पड़े, पहले तो बना ले अभिलंब, इस रेखा का नाम है अभिलंब, या किरण आई, प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, ऐसे दूर हट जाएगी, नहीं हट जाएगी,
ठीक है, इसका मतलब जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी ना तो दूर हट जाएगी, विचलित हो जा। जैसे कोई सामने से ट्रक आ रहा ना और एक इंसान, एक लड़की फोन चलाती जा रही हो, अब वो सामने तो हरियाणा वाला ट्रक वो हॉर्न बजा दे, वो कर दो कैसे भागो प्रकाश की किरण, हो नहीं होता ऐसा। फिर पापा की बरिंग गिर जा झाड़ों में जा, समझ गए? समझ में? चुप जाओ, बात ना करो। ये वाला जो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, कोई दिक्कत? ये आपतन कोण, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? बुझेगा। जिस माध्यम के अंदर प्रकाश की किरण जा रही हो ना, उसका मुझे अपवर्तनांक निकालना हो तो अपवर्तनांक निकालने के लिए सूत्र हो n बराबर साइन आई बटे साइन आई, साइन आ रही है सूत्र हो। अगर किसी बच्चे तो ये पूछ लिया ना स्नेल का नियम क्या हो और उसे नहीं पता और इसने इतना बता दिया n बराबर साइन आई बटे साइन आर हो, तो उसका भी तब भी काम चल जाएगा। इसे बोलो स्नेल का नियम। स्नेक नहीं है, स्नेल, स्नेल का नियम। हड़का लगा, समझ में आ रहा है? हड़का लगा, ठीक। n बराबर साइन आई बटे साइन आर किसका नियम है? स्नेल का नियम। यो आपतन कोण, देखो यहां देख लो, यो आई है, इसका नाम आपतन कोण, आपतन कोण। इसका नाम अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे इसका मान दे रखा है 30 डिग्री, आई का मान 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री लिख दूंगा। आर का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख दूंगा। कोई दिक्कत? ठीक, आ जाओ। कुछ बच्चे ऐसे उन्होंने इनके मान नहीं पता और ये यूज होंगे सवालों में, जहाँ समझ नहीं, यहाँ यूज होंगे। जैसे जब कभी मैंने कहा ना कि बेटे साइन 0 हो तो साइन 0 का मान कितना हो, तुम बताओगे जी साइन 0 हो ना, उसका मान हमेशा 0 हो, 1 नहीं होता उसका मान। समझ में आया बात? या कितना हो? 0। याद रही बात है? पूछूंगा मैं भी, अभी सुनूंगा साइन 0 का मान कितना, इतना ही पता ना, भूल जाओ तुमको, भूल जाओ तुम साइन का मतलब पता नहीं पता, बस इतनी बात याद रखनी जी साइन 0 का मान 0। उसके बाद हो साइन 45 का मान, 45 से पहले रखो 30, कुछ 4-5 मान बस ये याद करने। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान हो 1/2, जहां साइन 30 दी जाए वहां 1/2 लिख सकते हैं, याद रखोगे वहां, पक्की बात है? बताओ साइन 0 कितना हो? साइन 30 का, शाबाश, गुजर। साइन 45 का मान 1/√2, ये रूट को देखकर डरे करो। साइन 60, साइन 60 का मान हो √3/2, याद करने। 4 मान होंगे अभी तक, अभी सुनने वाला हो रहा है, किसी बच्चे को खड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद साइन 90, साइन 90 का मान, इतने मान याद हो जाएंगे। इतने मान बहुत है, इतने मान बहुत है अगर हमें सवाल करने तो। आया समझ में? स्नेल के नियम के हमें सवाल करने तो टीचर तुम्हारी क्लास के आसपास के सारे मास्टर सिर्फ स्नेल का नियम पढ़ा के भाग जाएंगे, सवाल नहीं कोई करवाता। कहते अपने आप कर लियो। अरे भाई जब तक सवाल नहीं करने गए तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? अपने भीतर एक लगन पैदा करो पढ़ने की। कहते हैं बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। समझ में आया? सुन लो इधर देख लो। साइन 0 का मान 0, 30 का, अभी देख लेंगे। साइन 60 का कितना हो? साइन 90 का, साइन 45 का, बुझ गए? 1/√2। साइन 30 का याद हो रही है, हल्के। अजब सवाल के ये किसका नियम है? स्नेल। कोई तुमसे पूछने स्नेल का नियम क्या हो? n बराबर साइन आई बटे साइन आर, पतली उंगली से बता कर निकल लो। समझ में आया बात? वो बता क्या था? आपतन कोण की ज्यादा, अरे ये भी तो यही हो, ये भी तो यही हो रहा है, क्या है वो? n बराबर साइन आई बटे साइन आर पर स्नेल का नियम हो। ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर कौन सा होगा? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम चल रहे सवाल की तरफ। यहाँ सवाल देखना अच्छे तरीके से। अब मैं सवाल कराने जा रहा हूँ इस स्नेल के नियम पर कैसे सवाल आने वाले, ठीक? बोर्ड पर कोई बच्चा कुछ नहीं लिखने का, पहले मैं सवाल ही समझाऊंगा, सवाल का चित्र बनाकर तुम्हें समझाने जा रहा हूँ इसके ऊपर कैसा सवाल पूछेगा। तैयार हो आप? ठीक है, ध्यान देते हैं ना अच्छे तरीके से। चले
चले चले कहीं कुत्तों के। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए तब तक? 5वां क्वेश्चन। प्रकाश किरण या पहला माध्यम कोई, जैसे कांच मान लो चलो, ठीक, यहाँ वायु हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रकाश की किरण कांच से जा रही वायु में, यहाँ गई, टकराई, टकराने के बाद अभिलंब बनाना पड़ता, जन दे दिया ऐसा, भाग्य दूर को, ऐसा हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो कोण है ना, ये बनना 45 डिग्री का, ये सवाल है। और यहाँ जो कोण बनना है ना, ये 90 डिग्री 30 डिग्री का, ऐसा बताया सवाल। ले छोटा बड़ा ही कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? लो 30 डिग्री कर लो, इसे 45 कर लो, अब सही है? अब बुझा रहा है? ठीक है, सही। 45 हुआ है। इसे कोण आई से प्रदर्शित नहीं करते, यानी आई का मान 30 होगा, ये आर का मान नहीं होगा 45। यहाँ देख लो चित्र में, ये आई का मान नहीं होता, इसे आपतन कोण नहीं कहते, ये अपवर्तन कोण नहीं है, वो दिक्कत है। सवाल में पता क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि जो वायु है ना, ठीक, एक काम कर लो, इधर तो कर लो वायु, इधर कर लो कांच, या वायु मान लो, इधर मान लो कांच, तो प्रकाश किरण वायु तो कहाँ जा रही है? कांच में। तो जिस माध्यम में जाओ ना, प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाओ, उसका अपवर्तनांक निकालना, और उसका अपवर्तनांक निकालने के लिए ये n है, n का नाम अपवर्तनांक की, तो इसका मतलब पक्का इस सवाल में इस नियम का नियम लगेगा। और तुम कैसे पहचानोगे सवाल में इस नियम का नियम लगेगा? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी ना, इस समझ लो वहां इस नियम का नियम लगेगा, अगर अपवर्तनांक निकालना हो, ठीक। तो ये बताओ, जब भी हम कोई सवाल कर रहे हो, कोई भी सवाल, चाहे मैथ में कर रहे हो चाहे साइंस में कर रहे हो, सबसे पहले लिखो दिया है। अब दे क्या रखा है? दे क्या रखा है? दिया आई का मान, आपतन कोण का मान कितना दे रखा है? 30। और आर का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। सही है गलत है? वो दिक्कत यहाँ तक? अब सूत्र भी बता दो, ऐसा क्या हो स्नेल का नियम? स्नेल का मुझे कैसे पता लगा स्नेल का नियम लगेगा इसको? क्योंकि इसमें आई का मान भी दे रखा है, आर का मान भी दे रखा है, एन का मान निकालने को पूछ रहा है। ये पूछ रहा है मैं सवाल में कि अपवर्तनांक निकालना जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, जहां जा रही है ना प्रकाश किरण, उसका अपवर्तनांक निकालना। तो नियम हो n बराबर साइन आई बटे साइन, साइन आई बटे साइन आर, n बराबर, ये साइन नहीं है, ये क्या है? आई नहीं है, आई का मान कितना? 30 नहीं है, 30, ये आर नहीं है, आर का मान कितना? 45, तो कितना बैठेगा? साइन 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक? n बराबर साइन 30 का मान ऐसे नहीं कटने का बेटे, अभी साइन 30 का मान नहीं बताया तुम्हें कितना, इसलिए बताया हो। ये भावना मन भाई, साइन तो साइन कट जाएगा, ये स्कूल में कटा, यहाँ नहीं कटता है वो, आया समझ? साइन 30 का मान हो 1/2, साइन 45, इसकी जगह 1/√2 नहीं लिख देंगे। अब देखो ऐसी भिन्न को कैसे हल करें, ऐसी भिन्न को देखो आराम से समझाऊंगा प्यार के साथ। पहले जो बाहर वाला नहीं, बाहर वाले की बाहर वाले में गुणा हो जाए, √2 के 1 गुणा हो जाए, √2 नहीं आ जाएगा। सही है गलत है? बुझा रहा है? ठीक, तो √2 ही कम, अच्छा जगह √2, ऊपर आ जाएगा √2, 2 ही कम, तो नीचे जाएगा 2। कोई दिक्कत आता है? इतना छोड़ दो तब भी ठीक है, लेकिन जो अपवर्तनांक हो ना ज्यादातर पॉइंटों में ज्ञात होगा। किसमें? तो जो पॉइंट में ज्ञात होगा तो n बराबर ऐसे बैठेगा बेटे, ध्यान से देखना, ये √2 हो, √2 है ना, इसे निचली चीज को मैं ऐसे लिख सकूं, √2 गुना √2। क्यों? अरे भाई देखो, √2 लिखा हुआ कहीं को, और गुना √2 में कर देना तो 2 ही आ जा, क्योंकि रूट तो रूट कट जा, तो जहां 2 लिखा हुआ ना उसकी जगह में लिख सका, ये 2 लिखा हुआ था इसकी जगह लिख दिया, अब इस तो क्या हो जाएगा? इस तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो कितना बैठेगा? n बराबर 1/√2, ठीक। लेकिन पॉइंट में बताया नहीं, पॉइंट में कैसा आएगा? जो √2 का मान हो ना, आज के बाद सब बच्चे याद कर लेना, 1.414, n बराबर आ जाएगा, n बराबर 1/1.414, 414, ठीक। जो पॉइंट में आ चुका, ज्यादा ज्यादा क्या कर सको? ऊपर 3 0 बढ़ा के इसका भाग दे सको, इतना ही छोड़ दो तब भी बहुत है। समझ में आया? इस तरह के पेपर में सवाल आवा और सब बच्चे छोड़ गावा में, छोड़ना नहीं, जो कॉपी पे पढ़ाएगा ना उस तो बाहर ना तो कुछ आया ना आता ना आने का, आया समझ में? इसलिए कहता हूँ जो बोर्ड पर करवाए, रुक जाओ, जो सवाल बोर्ड पर करवाए ना 5 सवाल करवा दिए, एक सवाल घर जाए कॉपी में 4 बार करके देखना, नहीं तो खाली उतार दूंगा कल। कितनी बार करके देखना? यहाँ जब बैठाऊंगा, जब 4 बार करके लेके आओगे तो 5 चौक कितने होगी? 20 नहीं होगी, तो 20 सवाल हो चुके, रफ में करके लेके आने हैं। कोई दिक्कत? बुझा रहा है? नोट करो।
तू नहीं दिख। लिखो लिखो सवाल, ये कर लेगा ना घर से, नहीं हुआ तो है कल बताया जाएगा। लिखो वायु में, छठा सवाल है, वायु में गतिमान, सवाल लिखो, वायु में गतिमान प्रकाश की एक किरण, वायु में गतिमान प्रकाश की एक किरण, एक किरण कांच के एक गुटके से, कांच के एक गुटके से, वायु में गतिमान प्रकाश की एक किरण, वायु में गतिमान प्रकाश की एक किरण कांच के एक गुटके से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कांच के गुटके से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। आई का मान दे दिया, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि यदि कांच का अपर्तनांक, यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो, देखते हैं कौन करके लेके आएगा इस सवाल को बच्चा। यदि कांच का अपर्तनांक 1.5 हो तो अपवर्तित कोण ज्ञात करो, तो अपवर्तन कोण ज्ञात करो, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण ज्ञात करो। आर का मान निकालना इस सवाल में, इसलिए का निम्न लगेगा। आंसर देखो कितना आना चाहिए इसका, आंसर आना चाहिए आर बराबर साइन, आंसर भी लिख दो, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स, ये साइन के ऊपर -1 है ना, अभी आंसर आना चाहिए इसका। नहीं आया ना तो कल मैं बताऊंगा बोर्ड पर, खाली नहीं छोड़ना, लेकिन ट्राई करना तुम, या किसी बच्चे तो पूछ लेना, समझ में आया बात, नहीं तो बोर्ड बताऊंगा ही मैं। साइन के ऊपर -1 है ना, जो उसे बोले इनवर्स। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, कहाँ जाना जल्दी जल्दी। वायु में गतिमान प्रकाश की एक किरण, वायु में गतिमान प्रकाश की किरण 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। आपतित होती है यदि अपवर्तन कोण का मान 29 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान, अच्छा एक काम करो, 40 लिखा है ना, वहां 45 करो, कर दिया, और जहां 29 लिख रहे थे ना वहां 60 करो, कर दिया। अपवर्तन कोण का मान 60 डिग्री हो तब पानी का अपर्तनांक ज्ञात करो, पानी का अपर्तनांक ज्ञात करो, तब पानी का अपर्तनांक ज्ञात करो। कोई दिक्कत? कितने सवाल हो गए? छठा और सात सवाल हो गए, चाटा लगेंगे गाल पे खींच के। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, प्रकाश की किरण, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण, की एक किरण वायु से हीरे में प्रवेश करती है, प्रकाश की एक किरण वायु से हीरे में प्रवेश करती है, वायु से हीरे में प्रवेश करती है, जिसका अपर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, 2.42 है। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक भाई? कितने सवाल हो गए? 8 हो गए। 9वां सवाल लिखो, लास्ट सवाल आज का। प्रकाश की एक किरण, लास्ट सवाल आज का, प्रकाश की एक किरण वायु में, वायु से लिखो, से पानी में प्रवेश करती है, वायु से पानी में प्रवेश करती है, जिसका अपर्तनांक, वायु से पानी में प्रवेश करती है जिसका अपर्तनांक 1.33 है। यस सर,
पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका आंसर आना चाहिए 2.25 गुणा 10⁻8। 2.25 देखते हैं कौन करके लेगा सारे सवाल ये। 10⁸ जो सवाल लिखा है लास्ट वाला, इससे पहले का आंसर लिखो 8वें सवाल का, उसका आंसर आना चाहिए 1.24 गुणा 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उससे पहले वाले सवाल का आंसर लिखो, रहने दो बस, चलो एक तो खुद कर लियो। ठीक, सवाल कितने होंगे? सवाल कितने होंगे? ओए जो नए नए ब्रांड आया हो, सवाल पता लगा कितने कर लेंगे ने? जो बोर्ड पर करवाया ना, मैंने खुद अपने हाथ से करवाए 5 सवाल, 5 चौक 20 सवाल, और जो 2-3 दिए गए ये करके ले आई हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पुराने वाला कैंडिडेट सुन लो, इनका क्या होमवर्क होगा। मैथ है ना, जो मैथ उसमें ना एक तो निकाल कर लेकर आनी 4.2, एक निकाल के जानी 4.3। बधाई हो। और इनका ना 4.2 4.3 का ये वीडियो पढ़ा हुआ, समझ में आया? चौथे चैप्टर का क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ना यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, सब समझ में आया बात है? जिन्हें नहीं पढ़ा 4.2 4.3 एग्जाम्पल सही चेक करो। ठीक, तैयार हो? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया बात? चलो आंख मारनी छोड़ो।